अनुपमा की सौतन। पिछली कहानी में आपने देखा वनराज काव्या को घर से बाहर निकाल देता है और अब मिस्टर शाह, आज 2 दिन हो चुके हैं। बेचारी काव्या पता नहीं किस हालत में होगी। प्लीज आप उसे वापस बुला लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनुपमा। तू चाहती है मैं उसे वापस बुला लूं जिसने मेरे माँ बाबूजी को मारने की कोशिश की। मैं जानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसे इस हालत में अकेली छोड़ना अच्छी बात नहीं है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अनुपमा के बहुत समझाने पर वनराज और उसकी माँ उसकी बात मान जाते हैं और काव्या को घर वापस ले आते हैं। काव्या, तुम्हें इस बार तो हमने माफ कर दिया, पर अगर अब तुमने कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगी। मैं माँ बाबूजी की दिल से सेवा करूँगी। अब काव्या वनराज के माँ बाबूजी की पूरे दिल से सेवा करती और अच्छे से घर के सारे काम भी करती। अब सभी काव्या के बदले व्यवहार को देखकर बहुत ही खुश थे। एक दिन काव्या अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, सरकार ने वृद्धा पेंशन की नई स्कीम निकाली है। 60 से ऊपर सभी बुजुर्गों को प्रति माह 5,000 रुपए वृद्धा पेंशन सरकार ने देने का ऐलान किया है। आप भी अपना नाम लिखवा दीजिए। आप दोनों इस फॉर्म में अपने सिग्नेचर कर दीजिए। वाह बहू, पहली बार तुमने कोई अच्छी खबर सुनाई है। लाओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। तब वे दोनों उस कागज पर सिग्नेचर कर देते हैं। तब कुछ दिन बाद काव्या सभी को एक साथ बुलाकर कहती है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के बाद इस घर में बस मेरी चलेगी। जैसा मैं कहूँगी सबको वैसा ही करना पड़ेगा। काव्या, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं अपने पूरे होश में हूँ। और हाँ मिस्टर वनराज, आपसे मैं आपके बुढ़ा बुढ़ी की कोई सेवा नहीं करूँगी। इस बुढ़ी ने तो काम करवा करवा के मेरी कमर ही तोड़ दी थी। काव्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि अगर अब तुमने कोई गलती की तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने आई नहीं है। तुम्हें अब घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप मुझे इस घर से नहीं, बल्कि मैं आप सभी को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। काव्या, कब से बकबक कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? ये तमाशा क्यों कर रही हो? माँ जी, आपको याद तो होगा 2 दिन पहले मैंने आपसे साइन करवाए थे। असल में मैंने आपको और बाबूजी को बेवकूफ बना के इस घर को मेरे नाम पर करवा लिया था। तो अब यह मेरा घर है। ये क्या कह रही हो बहू? तुम ऐसा नहीं कर सकती। काव्या, हमने तुम्हें माफ करके इस घर में दोबारा जगह दी और तुम हमें ही घर से बाहर निकालना चाहती हो। मैंने कब कहा कि मैं निकालना चाहती हूँ? अगर मेरी सारी बात मानोगे तो आप सभी मेरे घर में रह सकते हैं। काव्या, यह क्या मेरा घर लगा रखा है? चुपचाप इस घर को दोबारा माँ बाबूजी के नाम पर करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लगता है आप सब मेरी बात नहीं मानेंगे, तो निकलिए मेरे घर से और दोबारा कभी मत आना। तब काव्या उन सभी को घर से बाहर निकाल देती है। तब उन सभी को मजबूरी में आकर किराए के घर में रहना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे वापस लाने को कहा था। नहीं अनुपमा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमने ही उस पर आंख बंद करके विश्वास किया और उसने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया। नहीं, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उस काव्या से शादी की। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उसकी वजह से ही आज हमें इस किराए के घर पर रहना पड़ रहा है। तब अनुपमा अपने फ्रेंड अनुज के पास जाती है
और उसे सारी बात बता देती है। अनुज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अनुपमा अनुज की कंपनी में मैनेजर की जॉब करती है। तब अनुज अनुपमा को 20 लाख रुपए का लोन देता है और अनुपमा उन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। अब सभी उसी घर में खुशी से रहने लगते हैं। जब यह बात काव्या को पता चली, अरे ये क्या, इस अनुपमा ने घर कैसे खरीद लिया? इसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। मैंने कितनी मेहनत से इन्हें घर से बाहर निकाला, पर इन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। मैं इस घर पर कब्जा करने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ और वे सभी एक साथ खुशियाँ मना रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।